बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 22 नवंबर 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए, उनके क्वेश्चंस और आंसर्स। आज के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में वर्ड टू वर्ड सिनोनिम्स पूछे गए हैं। इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। डायरेक्ट वर्ड का सिनोनिम पूछ लिया गया है। ये भी डिफरेंट एग्जाम्स हैं जिनमें कि ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसमें फिर हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम बेसिक डिक्शनरी मीनिंग के मुताबिक उसका सिनोनिम पिक करें, जो कि ऑब्वियसली हम करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्टेक्चुअल लेवल पे करते हैं ना, जब कोई सेंटेंस आता है तो सेंटेंस में तो समटाइम ऐसा होता है कि बेसिक डिक्शनरी मीनिंग से ज़्यादा हम फोकस कर रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में कौन सा मीनिंग बन रहा है किसी भी वर्ड का, उसके मुताबिक हम उसको पिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक डिक्शनरी मीनिंग के मुताबिक ही हम करेंगे। तो फर्स्ट इम्पीच है, इसका मतलब होता है मुआखजा करना, मुहासबा करना, किसी से पूछगिछ करना कि तुमने ये गलत किया सही किया। तो जाहिर है जब उससे पूछगिछ हम करेंगे तो एक्यूज तो होगा ना, इल्ज़ाम तो उस पर लगेगा, तो उससे पूछगिछ होगी, अदरवाइज तो नहीं हो सकती ना। तो एक्यूज उसका सिनोनिम होगा। उसके बाद इम्यूनिटी, इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन। असल में ये सेन से वर्ड निकला है। सेन का मतलब होता है अक्लमंद, सैनिटी अक्लमंदी, इनसैनिटी उसका ऑपोजिट यानी कि बेवकूफ़ी, हमाकत, बेअक्ली। तो ये इनसैनिटी का फिर ऑब्वियसली एब्सर्डिटी होगा। एब्सर्डिटी क्या है? एब्सर्डिटी है हमाकत। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है गैर मुहतात। इम्प्रूडेंट, फौरन से कोई काम करने वाला, बगैर सोचे समझे काम करने वाला, गैर मुहतात अंदाज इख्तियार करने वाला। तो इम्पल्सिव भी वैसे ही होता है, जो अचानक से कोई काम कर देता है, अचानक से कुछ कर देता है, वो इम्पल्सिव होता है। जो अपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता अपने एक्शंस की, अपने कामों की बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता, वो इम्पल्सिव है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कुव्वत मुदाफ़त, और रेजिस्टेंस इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि जाहिर है उसका मतलब भी मुज़ाहमत या मुदाफ़त ही होता है। और नंबर 5 होता है जी जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेंक देना, किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना। अ, असल में तो ये है कि ये शिपिंग से रिलेटेड वर्ड है कि जब शिप में समंदर पे, सी पे सफ़र करते हुए, जब किसी चीज़, जब वज़न थोड़ा ज़्यादा होने लगता है तो जिस चीज़ को एक्स्ट्रा समझ के समंदर में फेंक दिया जाता है उसको हम जेटिसन बोलते हैं। तो इसी से वर्ब बनता है। जेटिसन का मतलब होता है फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना, फजूल समझ के फेंक देना, इसको हम कहते हैं जेटिसन। और इसका डिच होगा। डिच का मतलब भी यही होता है, किसी चीज़ को धोखा दे देना, फेंक देना, उसको डिस्कार्ड कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।